वेलकम वेलकम टू मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको यूपी एसएससी और अन्य एग्जाम से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम यूपी जीके में यूपी का इतिहास इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश का आद्य ऐतिहासिक एवं वैदिक काल। जब हम यूपी के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में मुगल या नवाब आते हैं, लेकिन इसकी कहानी तो उससे बहुत बहुत पुरानी है। बिल्कुल, इसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं और आज हम उसी शुरुआती दौर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस क्षेत्र की नींव पड़ी। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, समझने के लिए ये बहुत आसान है। इतिहास का वो दौर जब लिखावट तो थी, जैसे सिंधु घाटी की मोहरों पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा। मतलब लिखित सबूत हैं पर हम उन्हें समझ नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम पूरी तरह से पुरातात्विक सबूतों पर, मतलब खुदाई में मिली चीजों पर निर्भर करते हैं। ये पाषाण युग के बाद और धातुओं के इस्तेमाल की शुरुआत का समय था। धातुओं का इस्तेमाल, इसका भी एक क्रम था, है ना? जी, सबसे पहले इंसान ने तांबा इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया जो ज्यादा मजबूत था, और सबसे आखिर में आया लोहा, जिसने तो एक तरह से क्रांति ही कर दी। तो इसी क्रम में एक संस्कृति का नाम आता है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र यानी तांबा और पाषाणिक मतलब पत्थर। सही पकड़ा। ये वो दौर था जब पत्थर और तांबे दोनों के औजार एक साथ इस्तेमाल हो रहे थे। ये पाषाण युग और सैंधव सभ्यता के बीच का एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। और उत्तर प्रदेश में इसके सबूत कहाँ मिले हैं? इसके साक्ष्य हमें मेरठ और सहारनपुर में मिले हैं। छोटी छोटी बस्तियां थीं, और यही संस्कृति आगे चलकर कांस्य युग यानी सैंधव सभ्यता की भूमिका तैयार करती है। सैंधव सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका नाम आते ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो याद आते हैं। यूपी इस पूरी तस्वीर में कहाँ था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सैंधव सभ्यता का जो सबसे पूर्वी छोर माना जाता है वो उत्तर प्रदेश में ही है। मेरठ जिले में आलमगीरपुर नाम की जगह। आलमगीरपुर, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जी, बहुत ज्यादा। आलमगीरपुर के अलावा सहारनपुर में बड़गांव और हुलास, और मुजफ्फरनगर जिले में मांडी नाम की जगह भी मिली हैं। तो क्या ये जगह भी मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े शहरों की तरह नहीं थीं। आप इन्हें एक तरह की सीमांत चौकियां या छोटे व्यापारिक केंद्र समझ सकते हैं। यहाँ से मिली चीजें जैसे मिट्टी के बर्तन ये साबित करती हैं कि ये उसी महान सभ्यता का हिस्सा थे। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता का प्रभाव यहाँ तक था। फिर इस सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद के समय को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तर सैंधव सभ्यता या पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्या बदलाव? जो शहरी जीवन था वो खत्म हो गया। लोग बड़े शहर छोड़कर वापस छोटे छोटे गांवों में बसने लगे। ये एक तरह का डी-अर्बनाइजेशन था। मतलब शहरीकरण से वापस ग्रामीण जीवन की ओर। हाँ, पुराने स्थल जैसे आलमगीरपुर और हुलास तो आबाद रहे, पर उनका शहरी रूप खत्म हो गया। साथ ही कानपुर, उन्नाव और मिर्जापुर जैसे नए जिलों में भी छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों के सबूत मिलते हैं। इस दौर की कोई खास पहचान, जैसे कोई फसल या कुछ और? जी, कपास की खेती। इस दौर में हमें उत्तर प्रदेश में कपास की खेती के पुख्ता सबूत मिलते हैं, जो दिखाता है कि कृषि अब जीवन का मुख्य आधार बन चुकी थी। तो ताम्र पाषाणिक काल हुआ, फिर सैंधव सभ्यता आई और फिर उत्तर सैंधव काल में लोग गांव में बस गए। हाँ, इसके बाद ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत होती है एक नई और बहुत शक्तिशाली धातु के साथ, लोहा। इसे हम लौह काल या आयरन एज भी कहते हैं। और लोहे के आने से सब कुछ बदल गया होगा। सब कुछ। लोहे से मजबूत हल बने, कुल्हाड़ियां बनी, गंगा के मैदानों के घने जंगलों को साफ करना और सख्त जमीन को जोतना आसान हो गया। खेती बढ़ी, अनाज ज्यादा होने लगा, और यहीं से बड़े बड़े राज्यों के बनने की नींव पड़ी। और इन्हीं बड़े राज्यों से जुड़ी है हमारी अगली सभ्यता, वैदिक या आर्य सभ्यता। जी, इसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे भी हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पहले ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। क्या इस समय में
उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण केंद्र था? नहीं, यही सबसे जरूरी बात है। ऋग्वैदिक काल का जो केंद्र था वो पंजाब और सिंध का क्षेत्र था, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। अच्छा, तो उस समय तक आर्य सभ्यता यूपी तक नहीं पहुंची थी? पहुंची थी, पर वो उसका मुख्य केंद्र नहीं था। वो एक तरह से बाहरी इलाका था। ऋग्वेद में जिन पंचजन यानी 5 कबीलों का जिक्र है, वो सब पश्चिम में ही सक्रिय थे। तो फिर ये बदलाव कब आया? उत्तर प्रदेश कहानी के केंद्र में कब आया? ये हुआ उत्तर वैदिक काल में, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद। सभ्यता का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में खिसक आया। और इसी क्षेत्र को ग्रंथों में मध्य देश कहा गया, और यही मध्य देश आज का हमारा उत्तर प्रदेश है। यहीं पर छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े राज्यों यानी महाजनपदों में बदलने लगे। और इन्हीं महाजनपदों में से 2 सबसे प्रमुख थे जो उत्तर प्रदेश की धरती पर ही थे, कुरु और पांचाल। हाँ, ये उस दौर की महाशक्तियां थीं। कुरु राज्य का क्षेत्र आज के मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक फैला था, और इसकी राजधानी थी आसंदीवत। महाभारत की कहानी भी तो इसी कुरुवंश से जुड़ी है। बिल्कुल, राजा परीक्षित, जन्मेजय। बिल्कुल, वही कुरुवंश। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी था। और दूसरा बड़ा राज्य था पांचाल। जी, पांचाल। इसका क्षेत्र आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के इलाके में था, और इसकी राजधानी थी काम्पिल्य। पांचाल राज्य का क्या महत्व था? अगर कुरु अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए जाना जाता था, तो पांचाल अपने ज्ञान और दर्शन के लिए। ये भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों की भूमि थी। एक तरह का नॉलेज हब था उस समय का। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब एक राजनीतिक शक्ति का केंद्र था और दूसरा ज्ञान का। इस सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? क्या सिर्फ साहित्यिक ग्रंथ है? नहीं, दोनों है, साहित्यिक भी और पुरातात्विक भी। साहित्य में हमारे पास सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। ये सब इसी उत्तर वैदिक काल में रचे गए। और पुरातत्व, मतलब खुदाई में क्या मिला है? खुदाई में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है वो है मिट्टी के बर्तन। उत्तर प्रदेश में इस काल के जो बर्तन सबसे ज्यादा मिले हैं वो है लाल मृदभांड, यानी रेड वेयर। लाल मृदभांड? हाँ, ये लगभग पूरे प्रदेश में मिले हैं। ये इस बात का सबूत है कि जिस संस्कृति और जीवन शैली की बात ग्रंथ कर रहे हैं वो वाकई यहाँ जमीन पर मौजूद थी। तो अगर हम परीक्षा के नजरिए से कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराएं, यूपी में सिंधु घाटी का सबसे प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, मेरठ। उत्तर हड़प्पा काल की मुख्य फसल कपास। और कुरु राज्य की राजधानी आसंदीव। और पांचाल की काम्पिल्या। और यूपी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वैदिक काल के मिट्टी के बर्तन लाल मृदभांड या रेडवेयर। बहुत बढ़िया। तो ये एक पूरा सफर था, कैसे उत्तर प्रदेश एक सीमांत इलाके से मध्य देश यानी सभ्यता का केंद्र बना। पहले तांबा पत्थर, फिर कांसा और सैंधव सभ्यता, और फिर लोहे के साथ वैदिक सभ्यता का उदय। जी। यूपीजी के मास्टर क्लास 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।